मेरे साथ न्यू होराइजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की चेयरपर्सन और डायरेक्टर हैं डॉक्टर समीना रायबरी। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, लेकिन आज एक उपलक्ष्य में गेट टुगेदर हुआ था, फैसिलिटेशन प्रोग्राम हुआ था, जिसमें जितने भी स्टाफ थे सब लोगों को पुरस्कृत किया गया है। एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। टीचर्स डे का मौका है और आप उस कार्यक्रम में आए हुए हैं। चूँकि आपने एजुकेशन के फील्ड में एक लंबा वक्त गुजार दिया है अपना, तो टीचर्स डे के मौके पर बच्चों के लिए, खासतौर से पेरेंट्स के लिए, क्या आपका मैसेज होगा मैडम? सबसे पहले तो उन टीचर्स को ऑनर करने के लिए आज बुलाया गया है, और ये गिफ्ट और उपहार और ये तो एक बहाना है। जिस डेडिकेशन से, जिस डिवोशन से, जिस मोहब्बत से सारे टीचर्स और जो टीचर्स को तैयार करते हैं कॉलेज के टीचर्स, तो उन सभी को ऑनर करने के लिए, प्लस हमारे जितने सपोर्ट स्टाफ हैं, तो वो सभी को ऑनर करने के लिए आज हम लोगों ने बुलाया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो कहा कि बहुत दिनों से शिक्षा के जगत में काम कर रही हैं, मैं अभी भी इस बात को नहीं मानती हूँ, इसलिए कि बहुत कुछ करना है। और मैंने कहा ना कि तू शाहीन है, परवाज़ है तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। मुझे लगता है कि बहुत कम काम हुआ है और सभी को मिल करके, और अब एक एनर्जी महसूस होती है कि इतने सारे पॉजिटिव लोगों का साथ है, तो इंशाल्लाह आगे और भी अच्छा कुछ करने का हमें मौका मिलेगा। मौजूदा वक्त के एजुकेशन सिस्टम में अगर आप बदलाव कुछ करना चाहती हैं, अगर आपके हाथों में हो और आपके कंट्रोल में हो, तो क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे? किस तरह से आप चेंजेस लाना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि पहले जो गुरुकुल जो व्यवस्था थी और जो डायरेक्ट टीचर्स का जो एक कंट्रोल था बच्चों पर, जो पेरेंट्स उसमें साथ देते थे, बच्चे साथ देते थे, तो दुआ करती हूँ कि वो दौर फिर से वापस आ जाए, ताकि हम लोग जो बच्चों को देना चाहते हैं वो दे पाएँ। चूँकि आज का एजुकेशन सिस्टम कहा जा रहा है कि बहुत सारी चुनौतियों से लड़ रहा है, तो ये एजुकेशन सिस्टम बेहतर तरीके से, सुचारू तरीके से उपयोगी हो जाए, सरल तरीके से हो जाए, आपके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सेस टू एजुकेशन टू ऑल। अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे डिप्राइव्ड लोग हैं जिन पर एक्सेस ऑफ एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो उन तक क्वालिटी एजुकेशन की पहुंच हो जाए, ये समय की सबसे बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा गरीबी भी है। तो ये जो वंचित तबका है ना, वो क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रहता है, और जिसकी वजह से वो कम्पिटिटिव नहीं होता है। तो होता क्या है कि वो एक सर्कल में, जिसको गरीबी की सर्कल बोलते हैं, उसमें फंस जाता है और उससे कभी वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो बेसिकली आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मिला जुला कर प्रिविलेज क्लास के लिए ही अवेलेबल रह पाया है। इसमें डॉक्टर समीना रायबरी मैम ने भी उन बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है और करती आ रही हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम में ऑनलाइन की जो एक पूरी प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा दखलंदाजी दे रही है। सोशल मीडिया का बताया जा रहा था मैडम की तरफ से कि आजकल बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन आप जब वेल्लोर में गए थे तो कुछ ऐसी ही बातचीत चली थी कि सोशल मीडिया का यूटिलिटीज़ पॉजिटिव क्या हो सकता है आज के एजुकेशन सिस्टम के लिए। आप बताइए कि सोशल मीडिया का क्या रोल है? जी, सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा एक काफ़ी लंबी एक चर्चा हुई थी। उस पर ये बताया गया था कि आज के वक्त में जिस तरीके से कि क्योंकि हम जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, और उस चीज़ से हम उनको रोक नहीं सकते हैं, किसी न किसी तरीके से वो उस सोशल मीडिया से एक्सपोज है ऑलरेडी। जी, तो उसमें क्या है कि उन्हें हमें भी सबसे पहले जानना होगा कि ये किस तरीके से मतलब सोशल मीडिया वर्क करता है, और उसमें हम मतलब जो ख़ास करके जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको इस बात का ख़ास करके ध्यान रखना होगा कि बच्चे हमारे किस तरह के कंटेंट जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से एजुकेशनल कंटेंट भी अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, जो कि अभी के मतलब एक जो बेसिक एजुकेशन जो है उसके अलावा बहुत एडिशनल और बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। तो अगर हम उस तरह के पेजेस को फॉलो करें, या ऐसे किसी इवेंट्स को जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं सोशल मीडिया पर ही, इंस्टाग्राम पे होते हैं या फिर अलग अलग फेसबुक पर, इन सब पे वेबिनार्स होते हैं, तो उस तरीके अगर हम जुड़े रहें
तो बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा उससे। आज के एजुकेशन सिस्टम में मैं देख रहा हूँ कि कहते हैं ना कि पेरेंट्स से दूरी हो जाती है, अकेलापन महसूस हो जाता है। शिक्षा तो बहुत सारे गुणों को लोगों को समावेशित करता है, फिर ये इतनी सारी विसंगति ये कैसे एक साथ आ रही है मॉडर्न एजुकेशन में? मतलब पेरेंट्स से दूर होना किसका? बच्चों का। बिल्कुल। हाँ, तो वो तो पेरेंट्स का अब ये इंग्लैंड चले जाते हैं नौकरी के लिए तो माँ बाप छूट जाते हैं। मतलब कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है बच्चों में और पेरेंट्स में, इवन कि टीचर में भी। तो वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। इसके लिए स्कूल को क्या करना चाहिए? स्कूल को बच्चों के साथ, देखिए ऐसे तो है कि अभी पूरे ब्रह्मांड पे मतलब शिक्षा के ब्रह्मांड पे कहते हैं कि चैट जीपीटी और गूगल बाबा अब छाए हुए हैं। तो उससे उबरना, टीचर क्या पढ़ाए और कितना पढ़ाए, ये बहुत ही यक्ष प्रश्न है। तो टीचर को अपने आप में मॉडिफिकेशन लाना होगा। ज्ञान तो हर जगह मिलता है, लेकिन ज्ञान को किस तरह से बढ़ाया बच्चों में दिया जाए, उसका टूल विकसित करें, क्रिएटिव हों, वो टीचर का काम है। मतलब हम तो अपनी मतलब टीचर की कम्युनिटी मैनेजमेंट तो बहुत सारी उपलब्धियां कर दी, लेकिन हम लोगों को क्या करना है वो हम लोगों को सोचना होगा। बच्चों का विश्वास जीतना होगा, उन्हें समझाना होगा, उन्हें ये जो संवादहीनता की स्थिति है उसे दूर करना होगा। ये टीचर का ही काम है। देखिए, ये मिलीजुली प्रतिक्रिया थी न्यू होराइजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले सभी अधिकारियों का, पदाधिकारियों का। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।